अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, गिलगित बिल्तिस्तान का जो सुनामी है, अवाम का समंदर है, वो हुकूमत से टकरा गया, पहाड़ों को पाश पाश कर गया। जो इमरान खान साहब को वहां हराना चाहते थे, पूरी अवाम कुव्वत के साथ खड़ी हो गई और हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि अब की बार इस वार से अगर ना बचा गया तो ये हड़प कर जाएंगे हर चीज़ को। जिस तरह दूसरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने खौफ फैलाया हुआ है, अब ये गिलगित के ऊपर अपनी वो खौफ बिठाना चाहते हैं। जिस तरह कश्मीर की आवाम खड़ी हुई थी, गिलगित की आवाम भी खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ इलेक्शन चोरी किया गया तो हालात फिर उस नहज तक जाएंगे जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं। और यहाँ पे हुकूमत वक़्त और उन अशराफिया को सोचना चाहिए जो ये इलेक्शन लूटना चाहते हैं, इमरान खान साहब को हराना चाहते हैं, कि गिलगित की लोकेशन वो लोकेशन है कि जहाँ से अगर अवाम वहाँ की बिफर गई तो पाकिस्तान को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस कंडीशन पे ना लेकर जाएं पाकिस्तान को कि इमरान खान के बुग्स के अंदर उसको हराने के चक्कर के अंदर, क्योंकि 78 साल से अवाम को तो वैसे ही लाइनों के अंदर खड़ा किया जाता है कि आप सुबह से खड़े हो जाओ, हमने इलेक्शन की सिलेक्शन तो हमने करनी है, फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत तो हमने बनानी है। 78 साल से इस कौम के साथ यही खेल खेला गया, मगर अब सारे पाकिस्तान की कौम समझ चुकी है कि ये ड्रामा, ये खेल रचाया जाता है। अब हर जगह जहाँ भी इलेक्शन होता है कौम खड़ा होना शुरू हो गई। अब फिर गिलगित की जो अवाम है उन्हें पता है कि वो अभी देखो उस जगह का हिस्सा है जिसे इंडिया भी क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है। तो गिलगित के ऊपर अगर इन्होंने सीना जोरी करने की कोशिश की, अल्लाह ना करे वहां पे ऐसे हालात पैदा हों जो कि बांग्लादेश के अंदर 1971 के अंदर पैदा हुए थे। इसके अंदर हर जो भी इसके करता धरता है उनको सोचना चाहिए। अवाम डटी हुई है, अवाम मुकम्मल पहरा दे रही है, हर तरफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि अगर हमारा इलेक्शन चोरी किया गया तो फिर हालात वापस नहीं आएंगे। दूसरा, पहले ही जो प्रोफेसर जियांग हैं चाइना के, क्योंकि वो मास्टर माने जाते हैं इस चीज़ के पशीन गोई के, वो सबसे बड़े इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी वो पशीन गोई करते हैं वो सच साबित होती है। उसने पहली पशीन गोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, वैसा ही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया। उसके बाद जिस वक्त ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा था अमेरिका, तो जियांग ने कहा था कि बात यह है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकेगा ईरान से, और इसके अंदर अमेरिका फंस जाएगा और यहाँ से उसकी सुपर पावर का ख़त्म होने का टाइम शुरू हो जाएगा। वो बात भी सच हुई। जिस वक्त आलमी मीडिया ने प्रोफेसर जियांग के तबसरे सुने, पशीन गोइयाँ सुनी और उन्होंने देखा कि इसकी हर पशीन गोई सच साबित होती जा रही है, तो आलमी मीडिया ने प्रोफेसर जियांग का रुख कर लिया, क्योंकि वो जो भी पेशिन गोई करते हैं वो इतनी गहराई से तजिया करते हैं। वो हमारे बकाऊ मीडिया की तरह नहीं है जो देखते कुछ हैं, जो इनके पास मैसेज आता है तो कुछ लोगों को कुछ और झूठ बोलते हैं। वो एनालिसिस, फेयर एनालिसिस करता है, कंडीशन देख के एनालिसिस करता है, फिर बताता है कि अब दुनिया के अंदर क्या होने जा रहा है। और सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में भी उसने तीसरी पेशीन गोई कर दी है। उसने पेशीन गोई की है कि पाकिस्तान टूटने के बिल्कुल करीब है। उसने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान टूट सकता है, बिखर सकता है। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर दाखिल हो रहा है। जितने क्राइसिस में महंगाई में अब खड़ा है, इससे भी बहुत ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा महंगाई का फ्लड आने वाला है। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेसर जियांग ने कहा कि मैं हालात देख रहा हूँ श्रीलंका वाले, कि उसी तरह कौम खड़ी होगी और ये जो अशराफिया है इनको गिरे बानों से पकड़ लेगी और हुकूमत के तख्ते उल्ट दिए जाएंगे। प्रोफेसर जियांग यहाँ पे ये कहता है कि महंगाई इतनी बेकाबू होगी कि आम आदमी, और आम तो आम, खासुल खास भी उस महंगाई के अंदर सरवाइव नहीं कर सकेगा। और अब जो मौजूदा है, इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं हैं उनके पास, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, दुकानदार यानी ताजर हैं वो बेरोज़गार रो रहे हैं। उसके बाद रेडी बान
आप नीचे से लेके ऊपर तक प्रॉपर्टीज जिस काम को भी देखेंगे दोस्तों वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। और इस चीज को देखते हुए प्रोफेसर जियांग की जो पेशीन गोई है, मुझे भी यही लग रहा है कि आने वाले 5-6 माह के अंदर मैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे नहीं देख रहा हूँ। मेरे मुंह में खाक, मुझे ये हालात नज़र आ रहे हैं कि कहीं मुल्क खाना जंगी की तरफ न चला जाए। तो इसी तरह जो प्रोफेसर जियांग की ये रिपोर्ट है, इसको पूरी आलमी मीडिया शाया कर रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर तहस नहस हो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है और महंगाई का इतना बड़ा फ्लड आ जाएगा कि यहाँ कोई भी आदमी सरवाइव नहीं कर सकेगा। और ये हालात लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह IMF प्रेशर बिल्ड कर रहा है, बिजली की कीमतें और ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा महंगी होने जा रही हैं। ये हालात देख कर तो लोग यहाँ पहले ही खुदकुशियों पे उतरे हुए हैं। गरीब वैसे ख़त्म हो चुका है, जो सफ़ेद पोश तबका था वो भी तबाह बर्बाद हो गया है। उसके बाद जो बचा कुचा कोई 2% ऊपर अमीर तबका है वो यहाँ से वैसे ही भाग जाएगा। अब दोस्तों आप लोग बताओगे कि जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो भी यहाँ पे पैसा भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी फैमिलीज़ उनको क्या बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आप बाहर से पैसा भेजते हो, क्या उनके अखराजात पूरे हो रहे हैं? या जो पाकिस्तान में जिनके कारोबार हैं, कोई दुकानदार है, रेडीबान है, कोई भी किसी भी कारोबार से मुंसलिक है, सरकारी मुलाजिम है, वो बताए कि क्या वो सरवाइव कर पा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे सारी जो ख़बरें हैं उनकी तस्दीक हो जाती है, लिहाजा कमेंट ज़रूर किया करो। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।